नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बहुपद की कुछ प्रश्न किए थे और उस प्रश्न में हमने लास्ट प्रश्नावली को कंप्लीट किया था 3.2 और 3.2 के कुछ प्रश्न जो हैं वो बाकी रह गए हैं, वो हम कर लेते हैं इस क्लास में। तो देखिएगा 3.2 के 2 भाग हमने कर लिए थे, ये तीसरा भाग है हमारा। इस तीसरे भाग में हमें बोला गया है कि निम्नलिखित बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। तो देखिएगा इस प्रश्न में हमें 3 भाग हैं और इन तीनों भागों में हमें बोला गया है कि एक बहुपद है जिनके हमें शून्य दे रखे हैं और अन्य शून्यकों को हमें ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर ये √2 प्लस का और माइनस का √2 दोनों शून्यक होंगे, है ना। अब देखिएगा शून्यक ऑलरेडी दे रखे हैं, बाकी शून्यकों को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिएगा अगर मैं बोलूं मेरे पास एक बहुपद है p ऑफ x, इस बहुपद का जो मान है वो x² माइनस का क्या है 4 है। मान लीजिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या चीज है। अगर मुझे बोला जाता है कि p ऑफ x के शून्य ज्ञात कीजिए, p ऑफ x के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य जो है वो हमें ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे, हम p ऑफ x को करेंगे किसके बराबर, 0 के बराबर, है ना। 0 के बराबर करने का मतलब है कि x² माइनस 4 को हम करेंगे 0 के बराबर। x² माइनस 4 के अगर मैं गुणनखंड करूं तो क्या आएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2, ये बराबर हो जाएंगे किसके, 0 के बराबर। या फिर हम बोल सकते हैं कि x माइनस 2 भी 0 हम लेंगे और x प्लस 2 का मान भी किसके बराबर लेंगे, 0 के बराबर लेंगे। तो x बराबर यहां से हमें एक 2 प्राप्त होगा और x बराबर हमारे पास यहां पर -2 प्राप्त होगा। क्लियर। अब सुनिएगा, अगर हमारे पास दो गुणनखंड x माइनस 2 और x प्लस 2 है तो उनको 0 के बराबर करने पर शून्य प्राप्त हो रहे हैं, x बराबर 2 और x बराबर -2। गुणनखंड अगर दे रखे हैं तो हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। x माइनस 2 अगर गुणनखंड है तो x बराबर 2 शून्य होगा और x प्लस 2 गुणनखंड है तो x बराबर -2 क्या होगा, शून्य होगा। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर किसी बहुपद का एक गुणनखंड x माइनस अल्फा और दूसरा गुणनखंड x माइनस बीटा है, तो अगर हम इसे 0 के बराबर करेंगे तो एक शून्य का आएगा x बराबर अल्फा और दूसरा शून्य का आएगा x बराबर बीटा। ये बात समझ में आई। गुणनखंड से अगर शून्यक निकाले जा सकते हैं तो क्या शून्यकों से गुणनखंड नहीं निकाल सकते क्या? एक स्टेप बैक जाना पड़ेगा अगर हमें शून्यक दे रखे हैं और हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। अगर किसी बहुपद का एक शून्यक अल्फा है तो x माइनस अल्फा उसका एक गुणनखंड होगा और अगर उसका एक शून्यक बीटा है तो x माइनस बीटा क्या होगा, उसका एक गुणनखंड होगा, है ना। तो ये प्रश्न प्रारंभ करने से पहले मैंने यहाँ पर ये चीज क्यों बताई, क्योंकि शून्यक दे रखे हैं और गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। क्योंकि गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो वही गुणनखंड तो हमारा काम आएगा किसके रूप में, g ऑफ x के रूप में, जो कि हम लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं कि f ऑफ x में किस प्रकार से g ऑफ x का हम भाग देते हैं। ठीक है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका एक गुणनखंड तो माइनस का √2 है, एक शून्यक माइनस का √2 है और एक शून्यक प्लस का √2 है। तो हमें इसके अन्य शून्य ज्ञात करने हैं। क्लियर है। अब देखते हैं यहां से किस तरीके से। देखिएगा सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये चीज केवल समझाने के लिए की थी। ठीक है, यहां से इसको, है ना। अब देखिएगा इसमें तीसरे का पहला भाग, इसमें बोला गया है प्रश्नानुसार f ऑफ x बराबर 2x की घात 4 माइनस का 3x की घात 3 माइनस का 3x² प्लस का 6x माइनस 2
के शून्यक माइनस का यहाँ पर √2 एवं प्लस का √2 है ना। यहाँ आपके बुक में प्लस का √2 नहीं छपा है। तो f ऑफ x के गुणनखंड क्या होंगे भाई? x प्लस का √2 दिखाई दे रहा है भाई, माइनस का चिन्ह है तो गुणनखंड में क्या आएगा? प्लस का √2। और अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो गुणनखंड में आएगा x का -√2। गुणनखंड क्या होंगे? ये होंगे। इसका मतलब यदि मैं इसको गुणा कर दूं तो हमें क्या प्राप्त होगा? x² माइनस का क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होगा भाई? a² माइनस का b², है ना। तो यहां से x² -2 हमें यहां पर प्राप्त होगा। अब देखिएगा, ये x² -2 इस f ऑफ x का एक गुणनखंड है। अगर हमें और गुणनखंड निकालने हैं तो हमें इस f ऑफ x में इसका भाग देना पड़ेगा। तो x² -2 जो है वो यहां पर हमारे g ऑफ x की भांति काम करेगा। ये बात क्लियर है सभी को? अब हम यहां से क्या करेंगे? f ऑफ x के अन्य गुणनखंड ज्ञात करने हेतु क्या होगा? अगर हमें इसके अन्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो हमें इसका भागफल विधि द्वारा मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो 2x⁴ माइनस का 3x⁴ माइनस का 3x² प्लस का 6x माइनस का 2, इसमें हमें भाग किसका देना पड़ेगा? x² -2 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं अगर आपको बोलूं संख्या 6 का एक गुणनखंड 3 है तो दूसरा गुणनखंड आप कैसे ज्ञात करोगे? सिंपल सी बात है, संख्या 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आएगा। मैं बोल रहा हूं संख्या 12 का एक गुणनखंड 4 है तो दूसरा गुणनखंड आप कैसे ज्ञात करोगे? 12 में 4 का भाग देंगे। अगर मैं बोलूं संख्या 100 का एक गुणनखंड 25 है तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा? 4 होगा। क्या करेंगे? 100 में 25 का भाग देंगे तो 4 आएगा। उसी प्रकार से इस f ऑफ x का एक गुणनखंड x² -2 है तो अन्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इस f ऑफ x में हम x² -2 का भाग देंगे। अगर भाग देंगे तो भागफल विधि द्वारा सबसे पहले 2x⁴ है, यहां पर x² है तो क्या करेंगे? 2x² का यहां पर भाग जाएगा। 2 गुणा 2, 2x² का भाग जाएगा तो 2 गुणा x² इंटू x² तो 2x⁴ कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। अब 2x² की गुणा में -2 से करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2 गुणा -2 माइनस का 4 और x², तो -4 को x² के पद को इसी की बिरादरी वाले के नीचे रखना है। अब चिन्ह बदलेंगे, माइनस का ये प्लस का, ये कट जाएगा। माइनस का 3x⁴ एज इट इज आएगा। यहां से प्लस का 4 है और ये माइनस का 3 है तो कितना आएगा भाई? प्लस का x²। और यहां से आएगा हमारे पास प्लस का 6x और ये कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा। क्लियर है भाई? अब हमें -3x⁴ लेकर के आना है तो हम क्या करेंगे? माइनस का एक तो हमें 3 लेना पड़ेगा और एक क्या लेना पड़ेगा? x लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम गुणा करते हैं। माइनस के 3x का x² से करेंगे तो माइनस के 3x⁴ माइनस के 3x का इससे करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस का आएगा
तो ये भाई आपके पास प्लस का 6x आ गया, ये आपके पास प्लस चिन्ह, ये माइनस चिन्ह, ये कट गया और ये भी कट गया। ठीक है, लास्ट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 2 है तो एक बार जाएगा और यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, दोनों ही कट जाएंगे। शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 0। इस केस में शेषफल जो है वो सदैव 0 ही आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, यदि कोई बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है तो भाग देने के पश्चात शेषफल सदैव क्या आता है, 0 के बराबर आता है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें अन्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो अब हमारा काम आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1। देखिएगा कैसे। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो शेष गुणनखंड, शेष 0 केतु, शेष 0 केतु हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 को करेंगे 0 के बराबर। ये तो हमें शेष गुणनखंड मिल गया। अब इसको 0 के बराबर करके हम शेष 0 ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 1 2, तो हमारे पास एक टुकड़ा आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 1 बराबर 0। क्योंकि 2 की गुणा हम 1 से करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 2। 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणनफल तो 2 आए और योगफल कितना है, माइनस का 3। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 2 इंटू माइनस का 1, तो हमें क्या देगा, प्लस का 2 देगा। और माइनस के 2 और माइनस के 1 को जोड़ेंगे तो कितना देगा, माइनस का 3। ये माइनस का 3। अब इसमें उभयनिष्ठ क्या आएगा, 2x उभयनिष्ठ आएगा। x माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 उभयनिष्ठ लेंगे, x माइनस का 1 बचेगा बराबर 0। x माइनस 1 और x माइनस 1 उभयनिष्ठ प्राप्त होगा, और यहाँ से 2x माइनस का 1 बराबर 0। तो x बराबर 1 आएगा और 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान यहाँ से कितना प्राप्त होगा, 1/2 प्राप्त होगा। तो हम बोल सकते हैं कि दिए गए f ऑफ x के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, तो अन्य सभी शून्य में एक 1 आएगा और एक क्या आएगा, आधा आएगा। क्लियर है भाई सभी को। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। और ये जो प्रश्न है यह आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, अब इसमें हम एक काम करते हैं, इसका हम अगला भाग देखते हैं। पहला मैंने करवा दिया, अब तीसरा करवा रहा हूँ। ठीक है, अब तीसरा भी देख लीजिए, चाहे पहले दूसरा देख लीजिए, तीसरा आसान है। दूसरे में देखिएगा, हमें एक बहुपद दे रखा है, मैं यहाँ से आपको बड़ा कर लेते हैं इसको। हमें एक बहुपद दे रखा है f ऑफ x बराबर x की घात 4 माइनस का 6x की घात 3 और कुछ इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, पुनः इसके शून्य ज्ञात करना है। तो मैं बहुपद लिख लेता हूँ, f ऑफ x बराबर x की घात 4 माइनस का 6x क्यूब, है ना, इधर से। f ऑफ x बराबर x की घात 4 माइनस का क्या दे रखा है, 6x की घात 3 माइनस का 26x स्क्वायर। 6x की घात 3 माइनस का 26x स्क्वायर और प्लस का 138x माइनस का 35, प्लस का 138x और माइनस का कितना, 135, माइनस का दे रखा है ओनली 35, और इसके शून्य दे रखे हैं हमें 2 प्लस माइनस का √3 दे रखे हैं। ठीक है, अब जब कभी भी 2 प्लस माइनस का √3 आपको यहां पर दे रखा है, तो एक शून्य प्लस लेकर के करेंगे और एक शून्य माइनस लेकर के करेंगे। ठीक है, तो f ऑफ x के 2 शून्यक
2 प्लस रूट 3 एवं 2 माइनस का रूट 3 है। ठीक है, 2 प्लस का रूट 3 एवं 2 माइनस का रूट 3 है। अब क्या होगा, तो एफ ऑफ एक्स के गुणनखंड, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा x माइनस का 2 प्लस का रूट 3 है ना, और x माइनस का 2 माइनस का रूट 3 है ना। अल्फा और बीटा होते थे तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब इनके चिन्ह परिवर्तित होंगे, x माइनस का 2 माइनस का रूट 3 होगा और x माइनस का 2 और प्लस का रूट 3 होगा। ठीक है, अब a माइनस का b और a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ से प्राप्त होगा a स्क्वायर माइनस का रूट 3 का स्क्वायर है ना। ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा का पूरा b है, ये a है और ये क्या है, b है। अब देखिएगा, ये अपने पास इसे खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 दूनी 4x प्लस का कितना आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, और ये अपने को क्या प्राप्त होगा, रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का कितना आएगा, 1 आएगा, यह इसका एक गुणनखंड होगा। जो सूत्र प्रयोग में आ रहे हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का मान a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ से। ठीक है, और इसको ओपन किया तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का क्या आएगा, b स्क्वायर आएगा। क्लियर है भाई सभी को। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक गुणनखंड प्राप्त हो चुका है, f ऑफ x हमें ज्ञात है। अब हम क्या करेंगे, शेष गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, शेष गुणनखंड ज्ञात करने हेतु इसको यह साइड में रख देते हैं। शेष गुणनखंड हेतु हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस f ऑफ x में भाग देना पड़ेगा, मतलब x की घात 4 माइनस का 6x की घात 3 माइनस का 26x स्क्वायर प्लस का 138x और माइनस का 35 है ना। इसमें हमें भाग देना पड़ेगा x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 का। ठीक है जी, भाग देंगे तो देखिएगा हमें क्या प्राप्त होगा। भाग देने पर यहां से एक बार चेक कर लेते हैं, जो हमने बहुपद लिखा है वो सही है। x की घात 4 माइनस का 6x क्यूब माइनस का 26x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35, जी हाँ बिल्कुल एकदम सही है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ x स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ x की घात 4 लिखा हुआ है, तो x स्क्वायर यहाँ आएगा। x स्क्वायर की x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x की घात 4 आएगा। x स्क्वायर की माइनस 4x से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का 4x की घात कितना 3। फिर x स्क्वायर की 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर, माइनस का प्लस का और माइनस का। ठीक है, ये दोनों मान आपस में कट गए, माइनस का 6 और प्लस का 4 है, तो माइनस का 2x की घात कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। माइनस का 26 है और माइनस का 1 है, तो माइनस का क्या मिलेगा, 27x स्क्वायर मिलेगा, और प्लस में यहाँ पर कितना 138x और माइनस का 35। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, माइनस का 2 है यहाँ पर x स्क्वायर है, तो माइनस का 2x से गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का 2x की घात 3 माइनस के 2x की हम माइनस के 4x से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, तो प्लस का मिलेगा 8x स्क्वायर के बराबर। माइनस के 2x की 1 से करेंगे
तो ये हमें मिलेगा माइनस का 2x, ठीक है। ये आएगा प्लस का, ये आएगा माइनस का, ये आएगा प्लस का, ये दोनों कट जाएंगे। माइनस का 27 है और माइनस का 8 है, ठीक है। तो हमें कितना मिलेगा, माइनस का 35x², दोनों जुड़ जाएंगे और इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 138 में 2 जोड़ेंगे तो 140 आ जाएगा और माइनस का कितना 35। माइनस का 35x² है, यहाँ पर x² है, तो क्या करेंगे, माइनस का 35 लेंगे। गुणा करेंगे तो देखिएगा माइनस का 35x², माइनस के 35 को 4 से गुणा करोगे तो ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस का आ जाएगा 140x और यहाँ पे माइनस का 35। ये आपके पास प्लस माइनस और प्लस पूरा मामला कट जाएगा, शेषफल जो आएगा वो 0 आएगा, है ना। मैंने क्या बोला था, इन प्रश्नों में शेषफल हमेशा 0 ही आता है। अब यह तो हमारे पास क्या आ गया, अन्य या शेष गुणनखंड आया। अब अन्य या शेष शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा। शेष शून्य को है तो क्या करना चाहिए, x² माइनस का 2x माइनस के 35 को करेंगे 0 के बराबर, जैसा कि हम हर बार करते ही हैं। कितना आएगा भाई, यहाँ से माइनस का 35 है तो 7 और 5, 7 गुणा 5 35 होगा और ये माइनस का 2 आएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस का 7x और प्लस का कितना 5x माइनस का 35 बराबर किसके, 0 के, ठीक है जी। x उभयनिष्ठ ले लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस का 7 और 5 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो बचेगा x माइनस का 7 बराबर 0। x माइनस 7 और x माइनस 7 है ना, दोनों क्या आ जाएंगे, उभयनिष्ठ आ जाएंगे। तो देखेंगे हम यहाँ से x माइनस 7 उभयनिष्ठ आ गया, यहाँ आएगा x प्लस का 5 बराबर किसके, 0 के। तो एक x का मान आएगा 7 के बराबर और एक x का मान आएगा -5 के बराबर, और यही हमारे शेष गुणनखंड है। क्या है, शेष गुणनखंड नहीं बोलेंगे, शेष क्या बोलेंगे, शून्य बोलेंगे ना। शेष क्या है, शून्य क्या, यही हमें पूछा गया था। क्लियर है भाई सभी को। तो मेथड वो का वही है ना, मैंने आपको बता दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया हर एक स्टेप को। चलिए अब नेक्स्ट में हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा, है ना, तीसरे के भाग हो गए सारे। अब प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं। बहुपद हमें दे रखा है यहाँ से एक, इसमें देखिएगा प्रश्न क्रमांक चौथा, बहुपद हमें दे रखा है एक f(x) को g(x) से भाग देने पर शेषफल q(x) और r(x) क्रमशः x - 2 और -2x + 4 प्राप्त होता है। तो बहुपद g(x) ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक चौथे में प्रश्नानुसार यहाँ पर हमारे पास भाज्य जो है वो f(x) है। f(x) का मान x की घात 3 माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2, है ना, और भाजक g(x) है जो कि हमें ज्ञात करना है। भागफल और शेषफल, भागफल यहाँ पर q(x) है जो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, x माइनस का 2, और शेषफल जो है वो r(x) है, ये दे रखा है माइनस का 2x प्लस का 4, ठीक है। अब हमें पता है विभाजन एल्गोरिदम से, विभाजन एल्गोरिदम से क्या करेंगे हम लोग, f(x) को बराबर करेंगे
किसके, जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स और प्लस का क्या आएगा यहाँ पे, आर ऑफ एक्स आएगा। क्लियर है, ये विभाजन एल्गोरिदम से हम देखेंगे। तो हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात जो करना है वो जी ऑफ एक्स ज्ञात करना है। ठीक है, तब एक काम करते हैं, जी ऑफ एक्स को अगर हमें ज्ञात करना है तो जी ऑफ एक्स को एक तरफ रखेंगे और बाकी सबका पक्षांतरण करेंगे। तो जी ऑफ एक्स का मान आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस का आर ऑफ एक्स और बट्टे में कितना, क्यू ऑफ एक्स। बात समझ भाई, इसका पक्षांतरण कर देंगे और क्यू ऑफ एक्स जो चला जाएगा किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। इसका मतलब जी ऑफ एक्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एफ ऑफ एक्स में से आर ऑफ एक्स को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम एक एक करके चीजें ज्ञात करते हैं। एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स माइनस का आर ऑफ एक्स बट्टा क्यू ऑफ एक्स का मान देखते हैं। एफ ऑफ एक्स कितना है हमारे पास, एक्स की घात 3 है, माइनस का 3x स्क्वायर है, प्लस का x है, प्लस का 2 है। इसमें से हमें माइनस करना है आर ऑफ एक्स, मतलब माइनस का 2x प्लस का 4 माइनस करना है और बट्टे में क्यू ऑफ एक्स है, क्यू ऑफ एक्स का मान कितना है, x माइनस का 2। ठीक है, तो देखिएगा x की घात 3 यहां पर रहेगा, माइनस का 3x स्क्वायर रहेगा, प्लस का x भी रहेगा, प्लस का 2 भी रहेगा, ये प्लस का 2x हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 4 और बट्टे में कितना, x माइनस का 2। क्लियर है भाई। अब समान बिरादरी के जो लोग हैं वो या तो जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। तो देखिएगा x की घात 3 x की घात 3 रहेगा, माइनस का 3x स्क्वायर भी वैसा ही रहेगा, लेकिन देखेंगे यहाँ पे ये x है और ये 2x है, दोनों जुड़ करके कितने बनेंगे भाई, 3x बनेंगे। ये 2 प्लस का है और वो माइनस का है, तो माइनस का 2 बट्टे में x माइनस का 2। क्लियर है भाई सभी को। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हमें एक काम करना है, हमें इस अंश में हर का भाग देना है ना। अंश में हर का भाग देने के लिए हम वही भागफल विधि का प्रयोग करेंगे। देखिएगा क्या आएगा, ये हमारे पास किसका मान है, ये हमारे पास जी ऑफ एक्स का मान है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, x की घात 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2 में भाग देंगे हम किसका, x माइनस के 2 का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कितना आएगा, x आएगा, x की गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो ये अपने पास आएगा x की घात 3, x स्क्वायर की अगर हम गुणा किससे करते हैं, माइनस 2 से करते हैं, तो ये आएगा माइनस का 2x स्क्वायर, ये माइनस का और ये प्लस का ये कट जाएंगे, ये माइनस का 3x स्क्वायर है और ये प्लस का 2x स्क्वायर है, तो ये कितना आएगा, माइनस का x स्क्वायर, और यहाँ से कितना, प्लस का 3x और माइनस का 2। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस के x स्क्वायर लाने के लिए तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर है यहाँ पे x है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस का x आएगा। ठीक है, तो माइनस के x का, इसको मैं थोड़ा सा फिर से लिख देता हूँ, ये माइनस का x आएगा, तो माइनस का x और x गुणा होगा तो माइनस का x स्क्वायर मिलेगा, माइनस का x माइनस 2 से होगा तो प्लस का कितना मिलेगा, 2x मिलेगा। ठीक है, फिर ये प्लस का और ये माइनस का ये कट गए। अब देखिएगा 3 में से 2 जाएगा तो x बचेगा और माइनस का 2 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है जी, अब आप खुद देख सकते हो कि लास्ट में x माइनस 2 और x माइनस 2 है, तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ पर x माइनस 2 शेषफल आ जाएगा 0। तो हमारे पास जो g ऑफ x का मान है वो आएगा x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, क्योंकि भाग देने के पश्चात जो राशि आएगी वही तो यहाँ पर इस प्रश्न में g ऑफ x की बात ही काम करेगी। क्लियर है भाई सभी को, है ना। तो यहाँ तक हमारी ये जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है द्विघात समीकरण का मानक रूप, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास
द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब देखिएगा द्विघात समीकरण क्या होती है और उसका मानक रूप क्या है। द्विघात समीकरण का मानक रूप, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है इंग्लिश में। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, ठीक है, तो समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रूप की होती है द्विघात समीकरण कहलाती है। द्विघात समीकरण कहलाती है, ठीक है, जहां a का मान 0 नहीं होता है और ABC जो है वह वास्तविक संख्याएं होती है। ABC जो है वो बिलोंग्स टू R है, जिसमें a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 के बराबर हो गया तो यह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघातीय बहुपद है ना, अगर इस बहुपद को मैं 0 के बराबर कर दूं तो यह क्या बन जाएगा, यह एक द्विघातीय समीकरण बन जाएगा। मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या, 0। तो द्विघातीय बहुपद को बराबर 0 करने पर ही दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं द्विघात समीकरण हमें प्राप्त होती है, ठीक है जी। ये मामला आपको समझ में आ गया। इसमें ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। बोले सर a का मान 0 हो गया तो क्या भूचाल आ जाएगा, तो अगर a मैंने 0 ले लिया तो एक्स स्क्वायर का पद नहीं रहेगा, यहाँ पर बी एक्स प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि द्विघातीय नहीं कहलाएगी, रैखिक समीकरण कहलाएगी, ठीक है। काफ़ी सारे विद्यार्थी और कुछ अध्यापक जो है वह द्विघात समीकरण का जो परिभाषा है वो भी गलत बताते हैं। वो ये बोलते हैं कि ऐसी समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात 2, है ना। अब लो भाई मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का रूट एक्स प्लस का 4 बराबर 0। x की अधिकतम घात कितनी आ गई भाई, 2 आ गई। लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण की परिभाषा यही है कि अगर वह समीकरण इस रूप की हुई जहां पर a का मान 0 नहीं है और ABC वास्तविक संख्या है तो वह द्विघात समीकरण हो सकती है, ठीक है ना। अब सुनिएगा, B और C 0 हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस समीकरण में देखो एक तो चीज फिक्स है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन मान लो B 0 हो गया तो ax स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, यह भी एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। और अगर c का मान 0 हो गया मतलब ax स्क्वायर प्लस बी बराबर 0, यह भी एक द्विघात समीकरण है ना। b और c 0 हो सकते हैं लेकिन a जो है वो 0 नहीं हो सकता है, ठीक है जी। अब सुनिएगा, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, है ना। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, द्विघात समीकरण के मूल, है ना। देखिएगा, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में x के वह सभी संभव मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हों, जो समीकरण को संतुष्ट करते हों, समीकरण के मूल कहलाते हैं, समीकरण के मूल कहलाते हैं।
ये केवल द्विघात में ही नहीं है ना, किसी भी समीकरण में जो अज्ञात राशि के वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, वह उस समीकरण के क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। ठीक है जी। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहां पर मूल प्रयोग में लिया है ना, तो देखिएगा जब जब हम समीकरण प्रयोग में लेंगे हमारा जो शब्द है वो मूल प्रयोग में आएगा, और जब जब हम बहुपद प्रयोग में लेंगे हमारा जो शब्द है वह शून्यक प्रयोग में आएगा। इसका मतलब आप हमेशा ध्यान रखिए, बहुपद का मान शून्य करने वाले जो होते हैं वह शून्यक कहलाते हैं, है ना। काफी लोगों को शून्यकों और मूलों में फर्क पता नहीं होता। और अगर मैं मूल की बात करूं तो मूल जो होते हैं वह समीकरण हेतु परिभाषित होते हैं, है ना। मूल जो है वो समीकरण हेतु परिभाषित होते हैं और शून्यक जो होते हैं वह बहुपदों हेतु परिभाषित होते हैं। तो कोई पूछे शून्यकों और मूलों में क्या अंतर है, तो वही अंतर है, जो बहुपदों के मान को शून्य कर दे शून्यक कहलाते हैं, जो समीकरण के मान को संतुष्ट करे वह उसके मूल कहलाता है ना। तो मूल एवं मैंने यहाँ पे आपको शून्यकों में फर्क समझा दिया। ठीक है जी। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां। अभी तो मैंने आपको द्विघात समीकरण बताई है, नेक्स्ट हम देखते हैं द्विघात समीकरण ज्ञात करने, द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधियां। यहां हम 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी विधियां देखते हैं। पहली विधि आती है मध्य पद विभाजन विधि। या इसे गुणनखंड विधि भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरी हमारे पास आती है, देखिएगा यहां से ये दोनों अलग अलग है, मैं चेंज कर देता हूं यहां से, है ना। मध्य पद विभाजन विधि सबसे पहले गुणनखंड विधि, फिर आती है मध्य पद विभाजन विधि, मिड टर्म स्प्लिट मेथड बोलते हैं, मध्य पद विभाजन विधि, और तीसरी आती है श्रीधर सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र, है ना। अब इन तीनों अलग अलग विधियों से हम किसी भी एक प्रश्न को हल कर सकते हैं, अर्थात एक प्रश्न को हल करने की 3 अलग अलग विधियां जो हैं वो संभव होती है। ठीक है जी। अब देखेंगे यहां से जैसा कि मैंने आपको बोला गुणनखंड विधि को ही मध्य पद विभाजन विधि बोलते हैं, तो काफी जगह इसको अलग से पढ़ाया जाता है और काफी जगह साथ में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या ले लेते हैं, साथ में ले लेते हैं। तो दूसरा अपना जो भाग हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा यहां से पूर्ण वर्ग विधि, है ना। पूर्ण वर्ग विधि हम उसको उसी में पढ़ लेंगे, पूर्ण वर्ग विधि, है ना। और मध्य पद विभाजन या फिर गुणनखंड विधि एक ही है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। अब देखिएगा गुणनखंड विधि में हमें क्या करना होता है, पूर्ण वर्ग में हमें क्या करना होता है, हम एक एक करके इन चीजों को लेते हैं ना। मान लीजिए हमें एक उदाहरण दे रखा है, एग्जाम्पल है कि
3x², यहां पे मैं 2 ले लेता हूं और यहां पे मैं 5 ले लेता हूं। ठीक है, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है कि मूल ज्ञात कीजिए, कि मूल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, जैसे हमें इसके मूल ज्ञात करने हो, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, इसके कुछ चरण होते हैं, एक एक करके इन चरणों को हम देखते हैं। देखिएगा कैसा, इधर बाईं तरफ मैं चरण लिखूंगा और दाईं तरफ उसको हल करूंगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या, x² के गुणांक को अचर पद से गुणा कर प्राप्त राशि के टुकड़े करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, हमारे पास 3x² प्लस का 5x प्लस का 2 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। तो क्या बोल रहे हैं, x² का जो गुणांक है उसको अचर पद से गुणा करते हैं, तो 3 गुणा 2 कितना अपने को प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। अब इस 6 के हमें क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, और यह काम हमारा साइड में ही होगा, यहां पे नहीं होगा। इस 6 के हमें टुकड़े करने हैं, और इस 6 के टुकड़े हम कैसे करते हैं, स्टेप नंबर 2 में टुकड़े इस प्रकार करते हैं कि उनका योगफल x के गुणज के बराबर आए, है ना। ये विधि आपने कक्षा 9वीं में भी सीखी होगी। अब 6 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणनफल जो है वो तो 6 आ ही रहा है, लेकिन योगफल x की गुणज के बराबर आना चाहिए ना। x की गुणज का मतलब पता है क्या हुआ, हम 6 के टुकड़े कैसे कर सकते हैं, 6 के टुकड़े कर सकते हैं 6 गुणा 1 कर सकते हैं। ठीक है, 1 गुणा 6 कर सकते हैं, 2 गुणा 3 कर सकते हैं, 3 गुणा 2 कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से -6 गुणा -1 कर सकते हैं, -1 गुणा -6 कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास माइनस का 3 इंटू -2 हो सकता है, और माइनस का 2 इंटू -3 हो सकता है। ये सभी हमें क्या देंगे, 6 देंगे। तो देखिएगा, लेकिन हमें इनमें से वह टुकड़ा कौन सा उपयुक्त होगा जो इस प्रश्न को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। तो देखिएगा, यहां से अगर मैं 6 और 1 ले लेता हूं तो 6 और 1 का योग है ना, अगर मैं 6 और 1 ले लेता हूं तो 6 और 1 का योग तो कितना होता है भाई, 7 होता है, लेकिन हमें चाहिए क्या, 5। इसमें भी योग कितना आएगा, 7 आएगा। इसमें अगर मैं लेना चाहूं तो 3 + 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहां पर भी 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, हमारा काम बन गया। अगर मैं -6 और -1 लेता तो माइनस का 7 आ जाता, और बाकी केसेस में यहाँ पर -3 और -2 लेता तो यहाँ पर -5 आता, और यहाँ पे -5। हमें -5 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, +5 चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से इसके टुकड़े करेंगे, 3x² प्लस का 3x प्लस का कितना आएगा, 2x, और +2 बराबर किसके, 0 के। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट में हमारे पास स्टेप नंबर 3 है ना। स्टेप नंबर 3 में हम क्या लेंगे, स्टेप नंबर 3, पदों को उभयनिष्ठ लेकर गुणनखंड करते हैं। अब जो भी हमें यहाँ पर पद दे रखे हैं,
उनको क्या करेंगे हम, उभयनिष्ठ लेंगे। मतलब इसमें और इसमें उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, 3x आ रहा है, बचेगा कितना x प्लस का 1। इसमें उभयनिष्ठ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, बचेगा कितना x प्लस का 1 बराबर किसके, 0 के। x प्लस 1 और यहाँ से 3x प्लस 2 बराबर किसके, 0 के। अब हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 हो गया। चौथा, गुणनखंडों को 0 के बराबर, गुणनखंडों को 0 के बराबर कर, 0 के बराबर कर मूल ज्ञात करते हैं, है ना, मूल ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा इसमें x प्लस 1 को बराबर करेंगे 0 के और 3x प्लस 2 को भी बराबर करेंगे किसके, 0 के। तो x का मान किसके बराबर आएगा, -1 के, और x का मान यहाँ पे आएगा -2/3 के। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, मध्य पद के टुकड़े करके हमने गुणनखंड बनाने सीखे। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिएगा, आपके प्रश्नावली का ये उदाहरण दे रखा है, क्या दे रखा है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए ना। तो देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 है, हमें दे रखा है x² माइनस का 3x और माइनस का 10 बराबर 0, है ना। हमें क्या बोला गया है, गुणनखंड विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात करना है। तो हम वही काम करेंगे। सबसे पहले -10 की गुणा करेंगे 1 से, तो 1 गुणा -10 मतलब कितना प्राप्त होगा, -10। -10 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि योगफल -3 आए, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इसके अगर हम टुकड़े करें तो एक टुकड़ा 5 आ रहा है और एक टुकड़ा 2 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, -3 चाहिए। तो जो बड़ी राशि है उसे ऋणात्मक रखेंगे। अगर यहाँ पे +3 होता तो बड़ी राशि 5 को +5 लेते और 2 को -2 लेते। ठीक है जी, तो यहाँ से देखिएगा x² माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। x उभयनिष्ठ आ रहा है, x माइनस का 5 प्लस का 2 उभयनिष्ठ आ रहा है, x माइनस का 5 बराबर किसके, 0 के। तो x माइनस का 5 और x प्लस का 2 बराबर किसके, 0 के। तो x बराबर कितना आएगा, 5 आएगा, और x बराबर कितना आएगा, -2। तो इस प्रकार दिए गए समीकरण के द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल, समीकरण है तो हमेशा मूल शब्द का प्रयोग करना है। मूल x बराबर 5 एवं x बराबर -2 होंगे। ठीक है जी भाई, यहाँ तक। अब देखिएगा अगला ये जो सवाल है उदाहरण नंबर 8वां है, और इसके बाद भी काफ़ी सारे और सवाल हैं। इन प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों तक, सहपाठियों तक पहुंचाएं, और जागृति क्लासेस ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसे आज ही डाउनलोड कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।